सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब ग्रीवन्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। संत गरीबदास जी महाराज परमात्मा से प्राप्त अध्यात्म ज्ञान को कितने सुंदर तरीके से प्रमाण के साथ पेश करते हैं कि परमेश्वर कबीर जी का जो नाम है ये ऐसा जबरदस्त है। कबीर साहब ने बताया कि कबीर जैसे फनपति मंत्र सुन, रख पुन सुकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से, गाल चले मुंह मोड़े। ये तो कबीर साहब ने स्वयं बताया। जैसे फनपति सर्प और गारुड़ के मंत्र को सुनकर उससे इतना डर जाता है कि अपने फन को इकट्ठा करके भागने की चेष्टा करता है, ऐसे मेरे नाम से, कबीर नाम से, उस सच्चे मंत्र से यू काल चले मुंह मोड़, ऐसे काल दूर भाग जाता है। गरीबदास जी कहते हैं, यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जुनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही। गरीबदास जी आंखों देखा परमात्मा की शक्ति का वर्णन करते हैं कबीर जी का, कि उनको देख कर यम के दूत हाथ जोड़ के और दूर चले जाते हैं। और फिर परमात्मा ने धर्मराज के दरबार में जाके मेरी बही निकाली। बही वो बुक, वो पैड जिस पे अकाउंट लिखा था, और परमात्मा ने कहा ये मुझे दो, ये मेरा भक्त हो गया, इसने मेरी दीक्षा ले ली। वह पैड पाट दी दाता ने वहीं पर और फेंक दी कूड़े में। दर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही, जीव जोनी नहीं जा बाठा डे गही। कि कबीर साहब ने जिसकी बाह पकड़ ली, जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको शरण दे दी, वो जीव 184 प्रकार की योनियों में नहीं जाएगा। बाँ ठाडे गही, ठाडे ठाडा मीन तगड़े, समर्थ, शक्तिशाली ने हमारी बाह पकड़ ली, हमें शरण दे दी। ठाडे की परिभाषा थोड़ी सी बताता हूँ आपको, क्योंकि बच्चों कोई भी हम प्रसंग सुनते हैं उसके साथ उसका जो लिंक होता है वो कथा का होना अति आवश्यक है, अन्यथा उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। काफी समय पहले की बात है, एक भक्त अब परमात्मा कबीर जी की शरण में था, संत गरीबदास जी के माध्यम से। और पुराने समय में खेती किसानी जो होती थी वो केवल वर्षा पर निर्धारित होती थी, और कोई नहर नूर नहीं थी, ना उसका कोई पानी लगता था। बारिश हो जाती थी कुछ एक क्षेत्र में, तो उसमें किसान अपना उसको संवार के बीज बो दिया करते थे। जमीन ज्यादा हुआ करती थी उस समय। उस भगत की बहन के क्षेत्र में वर्षा होगी, वहां से मैसेज आया कि हमारे यहाँ बारिश हो गई है और सभी खेत एकदम बाने योग्य हो गए, बोने योग्य हो गए, हेल्प के लिए आओ। वो अपने बैल, अपना हल लेकर चला गया, उसको दूसरे खेत में भेज दिया। स्वयं उसका जो जीजा था, बहन का बटेऊ पति, वो अपने बैल लेकर दूसरे खेत में चला गया। जिस खेत में वो भक्त गया, दिन में हल चलाया, दोपहर के समय
उस समय रेस्ट देते हैं बैलों को, पेड़ के नीचे चला गया। फिर वहां देखा आसपास एक तालाब थी, छोटी सी तलैया जोड़ी, उसमें कुछ पेड़ पेड़ थे, पानी था। बैलों को पानी पिलाने चला गया तो वहां एक मंडी बनी हुई थी, यादगार सी, छोटी सी चबूतरा सा बना के। उस पे एक बेली गुड़की रखी थी। बेली पहले 5 किलो का कट्ठा ही बना करते, वो विशेषकर चढ़ाने के लिए होता था, भेंट। अपने देवी देवताओं को किसान चढ़ाते थे, बोल देते थे पहली फसल का पहला वो 5 किलो ऐसे पीर का चढ़ाऊं। वो पीर की मंडी थी। तो वो जो एक का डला सा था मोटा, 5 किलो का, 5 शेर का, उसको उठा लाया वो भक्त। कुछ आप खाया, कुछ बैलों को खिला दिया, अपना काम करके शाम में घर पे आ गया, सो गया। रात्रि के 12 बजे के आसपास एक 4.5 फुट का, टोपी सिर पे, सफेद कपड़े, दाढ़ी, जैसे मुसलमान वेशभूषा हो, आके उससे 10 फुट दूर खड़ा होके और कहने लगा, तेने मेरा गुड़ कैसे खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तो ठाड्डे की शरण में है इसलिए बच गया, न तुझे मारता और तेरे दोनों बैलों को मारूंगा। मेरी पार नहीं बसाई, और कति लाल आंख कर रखी और बहुत गुस्से में था। यूं कह के वो चला गया। भगत को भी फिर थोड़ा सा एहसास हुआ, यूं के भला थी। बाकी इतना तो विश्वास था कि समर्थ की शरण में हो, इस तरह के कुतरुओं का कोई बहुत नहीं। फिर भी मन में था, भी कहते ये बात हुई तो हुई क्यों, ऐसा के कारण हो गया। उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन, ऐसे ऐसे उस मंडी पे गुड़ चढ़ा रखा था आपके खेत में, किसकी बना रखी है वो आपके खेत के बराबर में, जोड़ी पे, तालाब पे। तो उसकी बहन बोली, के बात हुई भाई, क्योंकि एक बेली चढ़ा रखी थी, किसी ने गुड़ की रखी थी, मैं ठा लिया, बोले कुत्ते खाओ उसने, मन बहला थी, खिला दी, कुछ आप खा ली। उसकी बहन बोली, रे के क्यों जुल्म कर दिया तेने, उसको उठा लिया तू वहां से। रोड लागी नो सुनते ही। भाई बोला, मेरी तो सुन ले सारी। वो एक इतने 4.5 फुट का, 4 फुट का आदमी होगा, और सफेद कपड़े पहन रखे, ऊपर टोपी, मुसलमान टाइप सा था, और मेरे से 10 फुट दूर खड़ा होगा, रात को आया। और इन्होंने बोला, तेरी हिम्मत कैसे पट गई, मेरा गुड़ उठा लिया, तने खा कैसे लिया। मैं बोला, नहीं वो आप पे बोलेगा। ने बोला, तू ठाड्डे की शरण में है, न तुझे मारूं और तेरे दोनों का लाल मारूं। लाल आके रखी थी, और नो कहकर चला गया वापस। वह भेड़ और फूट फूट कर रोने लगी। बोला, रे तो मेरा काला मुंह कराओ, के जवाब दो, माने न्यू शहरों से तने के वो है गुड़ पाया खाने को, हमारे आप सारे गुड़ की कमी है यहाँ पर। बहुत बुरी तरह लगी रो, भाई बचा कुकर मेरा भाई, अपने पति ने भी लड़न लगी, तने क्यों भेजा ही उस साइड में, तो इन्होंने क्यों ना भेजा, तने बताना चाहिए था इसको पहले। वो भाई बोला, तेरी अब भी अकल पर पर्दा पड़ रहा, उतरा शेर हाथ जोड़ के गया, अरे नो क्या तू ठाडेगी शरण में, जा तो बच गया, न मारी न दो मैंने तो रोए जाओ पाछे थे। अरे मैं जिंदा जी रोने लग रही तो पागल कहेंगी, इतनी भी अकल पे पर्दा पड़ गया तुम्हारे, मैं किसकी सुनूं पता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूं थारे ते, तुम भी आ जाओ, ना भूतड़ा दिन डर डर मर जाओगे। तो बच्चों, यम किं कर कर जोड़ चले तिस देख रे। बच्चों, आत्मा फूट फूट गाती है, चारों युग में संत पुकारे, कूक क्या हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसैया जग टूटा ढेर रे। ये डरे तो बड़ी आदत पड़ गई। यम किं कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय की बंद मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जावा ठाडे गही, ठाडे में दर्द मंद हजूर पकड़ छे की वही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बच्चों, इस परम पिता के प्रेम में ऐसे गजब के ज्ञान, ऐसे समर्थ की शरण,
आत्मा भावुक हो जाती है, रोका नहीं जाता। सो शुक्र मनाते हैं अपने गुरुदेव का, हे बंदी छोड़, हे परम पिता कैसे शरण दिया आपने, कैसा सुंदर राह बता दिया। नहीं अन्य बिरान माटी राखो या भूतड़े, अरे न पूजे भी जाओ और दुर्गति भी जो कि न रहनी थी। और गीता कहती है भूत पूजोगे भूत पढ़ोगे। परमात्मा की सूक्ष्म वेद की वाणी कहती है भूत में सो भूत है, देव में सो देव, राम में सो राम है, सुन सकल सुरदेव। अब प्रश्न चल रहा है, कबीर जैसे फन पति मंत्र सुन, रख फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काल चल मोड़े। पारक के अंक की अमर ग्रंथ की प्रथम वाणी है, ग्रीव न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। जैसे एक नेवला होता है, सारा 9 इंच का प्राणी, और वो 10 फुट के सांप को, सर्प को, भुजंग को मार देता है। कैसे मार देता, उसके पास एक ट्रिक है। उसके पास एक जड़ी होती है, एक नागदमन जड़ी होती है जंगल में, उसको सूंघता है, उसमें स्मेल आती है। वो सर्प को उस समय छेड़ता है जो वो जड़ी के आसपास होता है, वो झाड़ बोझड़ों के अंदर होती है। वो सर्प को छेड़ता है, सर्प ऐसे फन उठा लेता है, और वो जाके एकदम वहां जड़ी श्वास में भर लेता स्मेल, और आके उस सर्प के सामने सो के थोड़ी सी दूरी से छोड़ देता है। जिस दर से हवा चल रही हो, सर्प की तरफ जा रही हो, उस साइड में हो जाता हो। सर्प को उससे चक्कर आने शुरू हो जाते उस स्मेल से, उसका जी घबराता है और वो भागने की चेष्टा करता है। नेवला फिर उसके गर्दन पे बैठ जाता है, मुंडी पे पीछे के, और वहां मुंह के ऊपर फिर वो स्मेल छोड़ता ही रहता है। उसको अचेत करके फिर पकड़ कर उसको मार डालता है, काट देता है। तो बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर का यो सच्चा नाम सतनाम और सार नाम। सार नाम है, ये है मेन चीज। सतनाम भी बहुत शक्ति हो जाती है इन दोनों के मेल से। जैसे दो जड़ियों को मिला दिया जाए, उसका कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग दवाई बन जाती है, मेडिसिन। और तीसरी मालिक मिला, मालिक का जो सार नाम है, वो तो कहना ही क्या है। तो हमारा जो मोक्ष जो होगा इन सभी मंत्रों के जाप से होगा। ये हमारी साधना है, पूजा हमारी सार नाम है। बच्चों, जैसे एक छोटा सा सर्प उस जड़ी की ताकत से, स्मेल की ताकत से जो श्वास में भर के लाता है, इतने तगड़े लंबे सर्प को कंडम कर देता है। ऐसे ही परमात्मा के इस नाम के सिमरन श्वास के द्वारा करने से, तो ये बताया कि ग्रीव न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जानो नाम जगदीश है। जगदीश सारी सृष्टि के मालिक का जो असली नाम है, वो जड़ी है, वो नागदम जड़ी है। अब जैसे सतनाम भी बहुत ताकत रखता है, ये हमारी साधना है। जैसे प्रथम मंत्र सतनाम, ये साधना है। सार नाम हमारी पूजा है। पूजा और साधना में अंतर होता है। कबीर साहब हमारा पूज्य है। साधना वो होती है, जैसे हमने जल की आवश्यकता है तो हैंडपंप लगाते हैं। हैंडपंप के लिए बोकी और पाइप, बोकी मारते रहते हैं, मिट्टी बार डालते रहते हैं। सतनाम की बोकी श्वास उश्वास से मारकर जब वो पानी के लेवल पर पहुंच जाती है, वो बोर, तब उसमें पाइप लोअर करके फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, वो सार नाम है। और मशीन से फिर उसको चलाया जाता है। वो हमारा पूज्य इष्ट है, वो सार शब्द है। जो हमें चाहिए था ऐसे मिलेगा वो सुख परमपिता परमात्मा के सच्चे दरबार का। तो गरीबदास जी कहते हैं वो मंत्र, वो जो सार नाम है,
वो जड़ी जानो नाम जगदीश है, परमात्मा जगदीश कबीर साहब का सार नाम। वो नाग दमन जड़ी बूटी है, वो काल दमन। और विष्णु व्यापक शेष, छोटे से सांप की बात छोड़ो, शेष नाग जो सबसे बड़ा ताकतवर 1000 फुट का बंदर है, यानी काल 1000 भुजा का ताकतवर है, ये भी निकट नहीं आ सकता। बच्चों, किस्मत सराहा करो अपने, 100 गुण गाया करो। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से ते मस्करी, ये चोरों नाल खुशाद, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल, रेसलर, पहलवान, इन नकली गुरुओं से तो खुश है सारा संसार, साधों से ती मस्करी, इन चोरा नाल खुशाद। हाय हाय, इन चोरों से, झूठे गुरुओं से खुश, और साधु संतों के मजाक करते हैं। ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। आप हो वो युगन युगन के माल। बच्चों, आपको बहुत बार प्रमाण दिए जाते हैं, देता ही रहूंगा आखिरी सांस तक, क्योंकि सिलेबस यू है। टीचर सारा साल सिलेबस पढ़ाता है, उल्टा सुल्टा उन्हें कोई रट्टा लगवाता है, और तब बच्चे सफल होते हैं। परमात्मा योगों से आपके साथ है। सतयुग में राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए हैं, और खूब यज्ञ किया करते थे, भंडारे करते थे, ब्राह्मणों को खूब धन दान करते थे, लागड़ गऊ बांटा करते थे, 1000 लागड़ गऊ बांट देते। लागड़ माने बच्चे वाली, ब्याई हुई, दूध वाली। भोजन भंडारे करवाते थे, दक्षिणा देते थे। जैसा भी लोक वेद सुना था, गुरु जी ने बताया था, ऋषियों ने, वो सारा कुछ करते थे। परमात्मा वहां भी साथ रहते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं भक्ति की, और बीच बीच में उनको समझाने की चेष्टा की, कोई ऋषि रूप बनाकर अम्बरीश जी को सच्चा मार्ग बताया, खूब ध्यान से सुना और नाम लिया। लेकिन वो ऋषि वहां सैकड़ों और मालिक एक। आखिर में राजा अम्बरीश भी हाथ खड़े कर गया, मालिक की साधना छड़ दी, और वो ऋषियों वाली वो शुरुआत कर। इतने अच्छे भगत विष्णु जी के बने हुए थे। बच्चों में अब हंसी भी आती है, दुख भी होता है। गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, वाचे पुराने ठारा, और पत्थर की पूजा करे, भूल गए सृजनहारा। वेद पढ़ा करते ऋषि उस समय, केवल वेद। पुराण तो इनकी अपनी रचना है, फिर वो सा लिखते चले गए, और सारा वेद के विरुद्ध साधना करते करते और कराते थे। विष्णु जी की पूजा करे, और गीता क्या कहती है, तो चारों वेदों का सारांश है। विष्णु 3 गुणों में से एक सतगुण है। इन तीनों गुणों की भक्ति तक गुण में माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी इसी तक सीमित है, जो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति ना करते। तो अम्बरीश वही साधना करता था, लेकिन पिछले संस्कार किसी, जैसे भी चल रहा भक्ति युग बच्चों, आप इन बातों को बार बार सुनोगे तो आपके दिल में समा जाएगी अकाड़ी सच्चाई ये है। अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, मोक्ष काल समझो। इसमें हजारों वर्षों तक चलेगा, अरबों भगत बच्चे बेटा बेटी पार होंगे, जो चलेगा जो भी लाखों वर्ष और भी चलेगा। लेकिन वो साधना करते रहेंगे, लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं बनेगा, वो फिर यही रह जाएंगे काल के जाल में। उन्हीं में से फिर, क्योंकि उनकी भक्ति जबरदस्त है, शास्त्र अनुकूल है, अगले सतयुग में उन्हीं पुण्यात्माओं को काल जन्म देगा। उनको पहले ऊपर के लोकों में रखेगा, ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में देवता हजारों लाखों वर्ष वहां रहेंगे। यानी एक कोल्लू के साथ चक्कर है, चैन है, चैन। उस चैन पर जैसे डाल देते हैं, ब्रह्मलोक में गए, फिर चक्कर काटते काटते विष्णु लोक, शिव लोक, सारे अपने कर्म फोड़ के भोग के खत्म करके, फिर भी उनके पुण्य इतने बच जाते हैं कि सतयुग में जन्म देते हैं उनको।
और सतयुग में भी अच्छे पुण्यकर्मी फिर राजा बनते हैं। और वह भक्ति, ये वाली भक्ति कसक और वो शेष बची ताकत फिर भी साथ रहती है। और इस कारण से भगवान भी उनके साथ रहना पड़ता है। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं तू संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। कबीर जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करो जब लग धरती आकाश। तो अपने इस विधान अनुसार अम्बरीश से मिले। ठीक है, एक बार तो यह बात इतनी गजब की है, सारी ठीक ठीक लगती है, लेकिन माहौल खराब होता है। ये ज्ञान बताने वाला एक होता है, दूसरा समर्थक नहीं होता। उस दिन में वो भूल जाते हैं और इसी लोग बहका देते हैं, कहाँ सी बातें करते हो, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है। अब दास तो कहना चाहता है, फिर अगले जन्म उस भक्ति से वो अम्बरीश राजा स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्य भोगे। फिर त्रेता युग में फिर राजा जनक के रूप में वह आत्मा ने जन्म लिया। वहां भी खूब भक्ति करी, विष्णु के कट्टर पुजारी। वही भावना वही भाव फिर भरा हुआ था, परमात्मा फिर भी मिले उनको। लेकिन राजा और सिद्धियां इतने ठाठ बाट और बकाने वाले वो गुरु निरे ऋषि हमारी ऐसी घिस काट रखी काल में, हम ऐसे मूर्ख बना रखे, थोड़ा सा भी सुख हो जाए, कोई प्रभुता कोई पद प्राप्त हो जाए, हम खुद भगवान बन जाते हैं। लेकिन पिछली धार्मिकता के अनुसार हम कुछ धार्मिक भी बने रहते, लेकिन रहते वही के वही। और अम्बरीश राजा इतने अच्छे भगत थे, पिछली सिद्धि शक्ति मालिक की वो भक्ति की सही थी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने उनके ऊपर सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। दुर्वासा कहता था कि तू ये साधना छोड़ दे, मैं बताऊं वाह कर। अम्बरीश ने हाथ भर ली पर छोड़ी नहीं। अगली बार गया, उसने गुस्सा हो गया कि तू मानना नहीं मेरी बात, तेरा सिर काट दूंगा, इतना गुस्सा। सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश के पैर छू के और दुर्वासा ने मारने खातिर वापस चाल पड़ा। दुर्वासा भागता फिरा तीन लोक में, कितने उसने गुफा नहीं मिली जरा बच जा, कुछ संरक्षक नहीं पाया। परमात्मा कबीर जी ने विष्णु रूप बनाया, एक सवाल आ दी, एक मिनट में के कर दी कर दिया बोलो में। दुर्वासा ने देखा भगवान विष्णु बैठे, वहीं पहुंच गया और कंप पे डांक ठोक रखी, मन बचा लो भगवान, बचाओ मुझे, सुदर्शन चक्र मुझे मारेगा। परमात्मा बोले क्या गुस्ताखी कर दी, क्यों मार रहा है तेरे को। फिर वह सारी कहानी बता दी। भगवान बोले कि भक्ति के भाव से चलो, ये ताकत से नहीं चलता ये मार्ग। अपना ज्ञान दो, कोई मानने ठीक है, ना मानो मत ना मानो, मुझे बचाओ भगवान मुझे बचाओ। उसमें सुदर्शन चक्कर रुक गया, खड़ा हो गया दूर, भगवान की शक्ति से डर के देख के। तो दुर्वासा को विश्वास हो गया कि यहाँ बचाओ हो सकता है, माफ करो मुझे माफ करो। परमात्मा बोले अम्बरीश के पैर पकड़े, वो बचाओगा तुम्हें इससे, मैं नहीं बचाऊंगा। हाथ जोड़े, हे भगवान आपके दरबार में मैं नहीं बचूंगा, कहाँ भेजो हो दाता, मैंने तो रास्ते में मारेगा। मिला जा, वही जान बचेगी तेरी। अम्बरीश के चरणों में गिरा वो, जिसने 56 करोड़ यादव मार दिए थे एक वचन था। तो कहते हैं अपनी देसी कहावत हमारे यहाँ, शेर न सोआ शेर, जरूर टकराया कर, यही बकवाद करनी है ना। अम्बरीश के चरणों में मत्था टेका उसने, मेरी जान बख्शो महाराज, जान बख्शो, बख्श दो। अम्बरीश राजा बोले महाराज मैंने कुछ नहीं कहा, तेरा कर्म तुझे मिला। और वो सुदर्शन चक्कर हाथ से पकड़ लिया राजा अम्बरीश ने और ऑफ कर दिया, शांत हो गया। बोला ले जा तेरी तोब। और भक्ति के भाव रहना चाहिए इंसान। बच्चों, अम्बरीश राजा की इतनी महिमा होगी, ऋषि भी हैरान थे जो उनके गुरु लोग थे। वो नहीं छोड़ कहते, मन तू सुख के सागर बस रे, और न ऐसा यस रे। तू सुख के सागर बस रे, ये झूठे यशों में कुछ नहीं धरा। वह सतयुग में महिमा होगी, फिर राजा जनक बन गए। राजा जनक वही भाग्य बाबा नानक बने। जब
एक सुखदेव नाम के बाल ब्रह्मचारी माँ के गर्भ से भक्ति ले रहे थे और आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी। उस अर्धी की गांठ से पंसारी बन जाते ये, अपने बराबर किसी ने नहीं समझा था। राजा जनक के पैरों में पड़कर स्वर्ग तक जाने का विरोध करवाया। वो मोक्ष तक बहुत दूर की बात है, वो तो मार्ग ही नारा है। गरीब सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद परानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। के सुखदेव जैसे ऋषि जिसकी टूटी बोला करती, सारे देवता उसका सम्मान करते थे, बड़ा पहुंचा हुआ है, वो भी फिर 84 लाख योनियों में गया। राजा जनक से दीक्षा ली। पहले तो यूं कहता मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ऋषि, जनक विदेही राजा भाई कैसे शीश निभाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा के 10,000 रानियां। तो गरीबदास जी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जिहान। वो अपने आप को जति मान रहा था। और सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है। इन बात का तो नहीं भाई इसने ब्याह करवा रखा है, इसका न्यू हो रहा था, भाई संत कैसे हो सकता है। 10,000 रानी थी, फिर भी उस नकली से दो भी अच्छा था राजा जनक। बच्चों, ये मूल ज्ञान है, ये निचोड़ है, निष्कर्ष है, ये तत्व ज्ञान है। और राजा जनक रूप में बहुत गणे यज्ञ किए, बहुत प्रमाण है पुराणों में। बहुत धर्म भंडारे लाए, यानी दूध वाली गाय बाटी साधु संत, तो वो धर्म पुण्य बन गए। अब देख काल कैसे ठगी करता बच्चों, सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। बेमतलब अपने धन ने खोया नहीं करते। राजा जनक और सुखदेव विमानों बैठकर स्वर्ग जान लग रहे। रास्ते में 12 करोड़ आत्माएं नरक में तंग पा रही थी, हाहाकार मचा रोवे। राजा जनक ने कहा ये आवाज कहां से आ रही है चिल्लाने की, रोको मेरा विमान रोको। रोक दिया। उनको बताया गया कि यहाँ एक नरक है, उसमें 12 करोड़ आत्माएं जीव अपने कर्म दंड भोग रहे, पाप। राजा ने कहा इनको छोड़ दो, इनको कष्ट ना दो। तो वहां जो उनके साथ गए थे देवदूत यमदूत, वो कहने लगे जी यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ का राजा धर्मराज है, उसके आदेश से सब कुछ होता है। बोला या तो मुझे इस नरक में डाल दो, मुझे भी यहीं छोड़ दो, ना इनको निकाल दो। धर्मराज तक बात गई। धर्मराज जी वहां आए, बात सुनी। धर्मराज बोले राजन, अपने अपने कर्मा का फल सब न भोगना पड़ता है, ऐसे नहीं कुछ हो सकता। तो राजा आकड़ गया। भाव यानी एक परमार्थी भाव, परमार्थ भी हिसाब का होना चाहिए, उपवाद में कोई परमार्थ नहीं चला गया कि मैं या तो मुझे यहाँ छोड़ दो या इनको साथ लो मेरे। तब धर्मराय ने एक विकल्प निकाला कि आप अपने पुण्य दे दो इनको, आधे या जितने चाहते हो, उतने समय तक इनको आपके साथ वहां स्वर्ग में भेज देंगे। राजा ने 50% पुण्य दान कर दिए। सबको बिठा के 12 करोड़ आत्माओं को विमान में बिठा के और स्वर्ग ले गए। बच्चों, सुखदेव ने गलती करी नहीं, वो तो आज तक स्वर्ग में है। और वो राजा जनक ने आधे पुण्य खत्म कर दिए, बाकी के पुण्य में पिल्ला झाड़ के खा के खर्च के खो खंडा के बाबा नानक रूप में जन्मे। पहले राजा थे 2 जन्मों में, दुनिया भर के नौकर होते थे, और फिर हैंड टू माउथ हो गए, खुद नौकर लगे नवाब के मोदी खाने में, गोदाम में। अब बच्चों, अब हमने सावधानी न्यों भी बरतनी है, अपने नाम ने अपने भक्ति ने नष्ट नहीं करा, किसी के ऊपर भावुक हो गया। एक बताओ था कि मैंने अपने भाई दुखी हो रहा था, उसको अपने पुण्य दे दिए, भक्ति दे दी, वो तो ठीक हो गया, मेरी डूबती हो रही है, बुरा हाल हो रहा ना, वो दिक्कत होगी, बीमारी होगी, आगे तागे दुख होने लग के। तो ये बकवाद नहीं चले, मर्यादा जो बनाई है उसको संभालो। तो कहने का भाव ये है कि आपको इस पॉइंट पे लाना चाहता हूं। अब राजा जनक राजा थे, राजा अम्बरीश
राजा थे वो बाबा नानक बने, खुद नौकर लगे राजा के। अब यहाँ आकर हमारी बात टिकती है कि साधों से तीमस करिए चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाद। यानी भक्ति की चाह, भगवान की चाह उनके में तब भी थी, पर एक्सरसाइज गलत थी। अब परमात्मा फिर मिले उनको आकर के। अब वो भौतिक धन में निर्धन थे, पर अध्यात्म धन के भरे पड़े थे। पिछले पुल गजब के थे भक्ति वाले। एक तो धर्म कर्म किए होते हैं वो, और एक होते भक्ति की शक्ति। वह न्यो की नो जटरी थी उसकी, वो पुण्य खत्म कर दिए थे उसने। तो वो भक्ति उस कारण से परमात्मा फिर आकर मिले। अब वो हैंड टू माउथ था, सुन ली। राजा होता तो तब भी ना सुनता। तो बच्चों, आज आप से कितने निर्धन हो और कितने धनवान हो, आप उस मालिक के सच्चे बच्चे हो। पिछले जन्म जन्मांतर से आप भक्ति करते हुए आ रहे हो। अब परमात्मा ने अपना वो धन देखना है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान वा को जानियो जहाँ पर राम नाम धन वही है। आपके पास वो राम नाम का धन भरा पड़ा है। और जैसे सुकुच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब अड़ ही जाई। सुकुच मीन सतगुरु हो आया जिन परमात्मा का भेद बता। जैसे सीप और मोती का उदाहरण दिया जाता है कि स्वाति भी मिल गई सीप को, ऊपर की बूंद, मोती भी बन गया। लेकिन एक सुकुच मीन जब उसमें टक्कर ना मारे, उसने खुल नहीं, तो मोती माए गड़ गया और वह सीप भी मर गया। तो बच्चों, ये भक्ति धन थारा इब कभी नहीं गड़ मर जाता, सतगुरु ना मिलता था। तो अब आपका वो मोती सुरक्षित है। अब कहते हैं सुकुच मीन सतगुरु हो आया जिन परमात्मा का भेद बता। तो बच्चों, फिर बाबा नानक को मालिक ऊपर लेकर गए और उनको वो सच्चा राह बताया। उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। यानी पहले वकील हो रहे थे काल के, सुने नहीं थे। अब जो बाबा नानक जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, खत्री गोत्र था, और भगवान विष्णु कृष्ण राम कुर्बान थे इनके ऊपर। गीता का पाठ ब्रजलाल पांडे से पढ़ा करते थे और गीता पढ़ते थे। दाता मिले तो खूब तर्क वितर्क किए। आखिर में बोले अखा वेखो तो मानो। तो परमात्मा ने आई विटनेस भी बनाने थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर में बाबा नानक की बड़ी बहन ब्याह रखी थी। वह अपनी बहन के वहां रहते थे, नौकरी करते थे नवाब के। सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे उस नदी पे। वहां परमात्मा ने 2-3 मीटिंग करी। तीसरी बार जब आए, ने बोले आंखें देखो जो मानो। बात सारी समझ में आ गई। गीता बार बार देख ली, पढ़ ली, सच्चाई भगवान कोई और है। और चाह भी थे, पर पुराना ज्ञान और कोई नो समर्थक नहीं गया, बात सच्ची है। तो वो कहने लगे आंखा देखो तो मानो। कबीर साहब और बाबा नानक जी परमात्मा समकालीन थे। बाबा नानक जी का जन्म सन 1469 में हुआ, 1469 में। और 1539 में वो शरीर छोड़ के गए। और परमात्मा जी 1518 में गए। तो 1469 से 1518 तक समकालीन थे। तब आंखों देखा सतलोक 3 दिन तक नानक साहब जी का शरीर कहीं और छुपा के उनकी आत्मा को लेके गए, फिर छोड़ा तीसरे दिन। उसके बाद तो दुनिया बदल गई उनकी। वो सब पूजाएं त्याग माल की शरण में आ गए। घर में विरोध, सारे समाज में विरोध है। उसके पिता भी बहुत दुखी हो गए, तो के पैदा हो गया हमारे, देवी देवताओं को ऐसा गलत बोलता है। तो बहुत परेशान हुए। लेकिन जब आंखों देख ली, कौन सुने किसकी। सूरवीर होते हैं संत, संत सिपाही और शेर पीछे नहीं हटते। तो बच्चों, सारा ज्ञान सत्संग से होता है। परमात्मा का और उस प्यारी आत्मा का, आत्मा और परमात्मा नानक साहब का सत्संग हुआ। सत्संग से बात स्पष्ट हुई। अब पारक के अंक की वाणी सुनाता हूं कुछ।
साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अब वो बाबा नानक युगन युगन के माल थे और वह जीते, डट के खड़े हो गए। फिर जब ज्ञान समझ में आ गया, सारा संसार मीराबाई थी युगन युगन की माल। सत्संग में जाना ना छूटे माँ, फिर जल के मरो संसार। तो बच्चों इस स्थिति में तुम नहाना पड़ेगा एक दिन, जब जाता राजी होगा। और ये ज्ञान खुद देता है भगवान, और वो आत्मा जो इसको सुनकर कुर्बान हो जाती है, वो महान आत्मा होती है। गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जात हैं खाते मसाहाड़। हंस और कौवे और बुगले सब पक्षी कहलाते हैं। हंस उस मानसरोवर को नहीं छोड़ता जहां उसका आहार मोती होते हैं, और कौवे वहां टेके नहीं, क्योंकि उन्हें तो जगह जगह जाकर मांस खाना, हाड खाड़े हाडों का मांस चाटना, किसी पशु के जख्म में चोंच मारना, ये कौवे जैसी व्यक्ति के लोगों का स्वभाव होता है कि दुखी उनका अपना उल्लू सीधा हो, स्वार्थ सिद्ध हो, ताकि अगला कितना दुखी हो। ये कौवे जैसे जीव होते हैं। अब यहाँ बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं, गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहाड़। गरीब मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल के ढेरे, कौवा आसन न बंद जय भूमि दीन सुमेरी। गरीब कौवा रूपी बेक है, ना प्रतीत यकीन, 68 का फल मेटे करे भये दीन बेदीन। गरीब हंस दशा तो साध है, सरोवर है सतसंगे, मुक्ता हलवाणी चुगे फिर चढ़त नवेला रंगे। अब स्पष्ट कर दिया कि ये सत्संग जो है ये मानसरोवर है, और भगत साध ये हमारे हंस हैं। अब कौवे बुगले तो मेंढक मछली अड़ंगा कुवाड़ बकवाद करते हैं, और हंस केवल मोती खाता है। इसी प्रकार निर्विकार जो भगत आत्मा बन गए, बेटा या बेटी, वो हंस जैसे हैं। वो केवल मालिक की वाणी, परमात्मा की भक्ति और धर्म कर्म रूपी मोती खाते हैं, और फिर ये मोती खा के, यानी सत्संग वचन सुन के, फिर चढ़त नवेला रंग, एक अजब गजब रंग रंग जाता है उसकी आत्मा में। आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है जैसे बाबा नानक की होगी, जैसे मीराबाई की होगी, ऐसी आपकी भी होगी, इस सत्संग से होगी। बच्चों, ये सत्संग मिला ही नहीं था अपने को आज तक। या परमात्मा की कलम तोड़ कृपा आप पर देखो ना, कितना होने लग रही रहे उस बालक ने, उस परमात्मा ने कि ये वो वचन याद कर लो, सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जब डरी। ये जो चाहे सो कर लो, ये प्रमाण देख यो कर दिया। ऊत भूत चमतरास निवार है, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्मा, और धन्य आपकी किस्मत, धन्य आपकी पिछली करनी, और धन्य आपके इस समय को कि आपका जन्म किस समय में हुआ है। इस माल्य के प्रयत्न को, दास के इस प्रयत्न को हल्के में ना लेना। पुण्यात्माओं, उस दाता की अमर कथा आपके हृदय में भर रहा हूं, ये अमृत हार आपको करा रहा हूं। बच्चों, कुर्बान हो जाओ। समय पहचान दो, टाइम बार बार नहीं आता होगा आपका। ये संसारिक धंधे थे कर कर मर लिए, इनमें फिर भी पूरा ना पटता। इस मालिक की तरफ ध्यान ज्यादा दो, हर चीज में बरकत दिखा दूंगा, नारी नारी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको समय दे इस अनुभव रत्न, इस मानसरोवर बनाने का, आत्मा के मैल कटाने का सत्साई।